गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 9 तारीख 5वां चैप्टर। अब कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अपने को किसी भी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का अपने को योगफल दिया हो, योगफल दिया होगा या गुणनफल दिया होगा या कुछ और अन्य कोई कंडीशन अपने को दे रखी होगी। तो ऐसी संख्याओं के लिए या ऐसे अपने पास प्रश्नों के लिए हमें क्या करना होता है, इनकी संख्याएं माननी पड़ती है। मान लो आपको 3 संख्याएं अगर ज्ञात करनी है तो हमें ये 3 संख्याएं इस प्रकार से माननी पड़ेंगी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। यानी कि इनका योग होगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा तो a का मान ज्ञात हो जाएगा और एक और अन्य कंडीशन से d का मान ज्ञात कर लेंगे। 4 संख्याएं ज्ञात करनी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, बचा क्या 4a। तो इस प्रकार से अपने को संख्याओं को मानना है। ज़्यादा नहीं है, अपने 3 और 4 का ही है यार, लेकिन 5 6 अगर कभी आ जाए तो उसके लिए अपने को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। जैसे कि एक प्रश्न है, उदाहरण नंबर 12 है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग, यहाँ देखिए योग आ गया अपने पास, तो इस कंडीशन में अपने को ये मानना है। तथा गुणनफल दे रखा है 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, माना समांतर श्रेणी के 3 संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्योंकि अपने को ऑलरेडी अपने ऊपर बता चुके हैं। तो हमने संख्याओं का योग अपने को दे रखा है, अर्थात अगर हम योग की बात करें तो योग कितना दिया हुआ है, कहता है जी -3। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर -3। अब d से d क्या हो गया, कैंसिल। तो a 3a बराबर -3। a बराबर कितना हो गया, -3/3। तो a बराबर कितना हो गया अपने पास, a बराबर हो गया 3 से 3 को भाग किया तो 1। अब एक और कंडीशन दे रखी है कि उनका गुणनफल कितना है, 8 है, अर्थात गुणनफल दिया हुआ है अपने को 8। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका गुणनफल दे रखा है 8। लेकिन हम a का मान अपने निकाल चुके हैं, कितना है -1। रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट गुना करना चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का गुना क्या होगा, कहता है जी a² माइनस डी स्क्वायर, और इनटू में a बराबर 8 हो गया अपने पास, क्योंकि अपने पता है a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उनका गुणनफल होता है a² माइनस b² होता है। a का मान कितना है, -1 का वर्ग माइनस डी स्क्वायर और -1 बराबर 8। तो -1 का वर्ग 1 ही होगा, तो डी स्क्वायर, इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएंगे। तो 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। अब 8 माइनस के इधर ले आएंगे तो 8 प्लस के हो जाएंगे और डी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का होगा। तो डी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 9। तो डी का मान कितना हो गया अपने पास, 3 + -3 हो गया अपने पास। या तो डी 3 है या डी -3 है। तो हमें तो संख्या बतानी थी, तो संख्या क्या थी, -1, अगर +3 लेते हैं तो ये आएगी, डी बराबर 3 लेंगे, और -1 और -1 + 3, तो ये हो गया -4 -1 और 2। नहीं तो डी बराबर अगर -3 रखेंगे तो ये 2 -1 और -4 हो जाएगी। तो हमें तो संख्याएं बतानी और कुछ नहीं करना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 10 है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। 4 संख्याएं हैं अपने पास और हमने पता है कि 4 संख्याएं जब लेनी है तो वो उसी नियम से लेनी है अपने पास। तो a माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 4 संख्याओं का योग दे रखा है, योग कितना दिया हुआ अपने को, योग दिया हुआ 50। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d बराबर 50। 3d से 3d, d से d, तो 4a बराबर कितना हो गया, 50। a बराबर कितना हो गया, 50/4। a बराबर कितना हो गया 25/2। इसी प्रकार अपने को दे रखा सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है, कहता है जी सबसे बड़ी संख्या किसके बराबर है, कहता है 4 गुना में सबसे छोटी संख्या। ठीक है जी।
अब सबसे बड़ी संख्या क्या थी, a प्लस 3d होगी, और छोटी कौन सी होगी, कहते हैं जी a माइनस 3d। गुना कर दिया, a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 4 थी 12d, 12 को इधर ले आए तो 3d प्लस 12d हो गया, और इसको उधर ले गया तो 4a माइनस a हो गया। तो 15d बराबर कितना हो गया, 3a। a का मान अपने पास है ही 3/15 गुना 25/2, 5 दिए 15, 5 बजा 25, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5/2 आ गया अपने पास। अब क्या करना है, अपने को मान रखने, तो a माइनस 3d, तो a का मान कितना था अपना 25/2, 3 गुना में 5/2, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 25 माइनस 15 यानी कि 10/2 अर्थात 5 हो गया। a माइनस डी, तो 25/2 माइनस 5/2, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये हो गया 25 माइनस 5 अर्थात 20/2 अर्थात 10 हो गया अपने पास। 5 10 अपने पास बन गया अपने पास। फिर क्या होगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा अपने पास। तो इस प्रकार से ये 5 संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। धन्यवाद।